Hello, pure and beautiful souls. Welcome back to this channel. My name is Riya and आज फिर से पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ मैं वापस आई हूँ एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि रेस्ट ऑफ 2022 में आप क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। क्या वो मिरेकल और ब्लेसिंग है जो आप 2022 के एंड से पहले रिसीव कर रहे हो। ओके, एंड आज की रीडिंग के लिए आई हैव क्रिएटेड 2 ग्रुप्स एंड आज के ग्रुप्स क्रिस्टल के बेसिस पर हैं। सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 विथ रॉ सिट्रीन स्टोन, and this is group number 2 with raw brown agate. So जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप उस क्रिस्टल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही क्रिस्टल की तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं देन यू आर फ्री टू वॉच 1 और मोर रीडिंग, लाइक एक से ज़्यादा ग्रुप्स भी आप देख सकते हैं एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर आप क्रिस्टल्स में कंफ्यूज हैं एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं देन आप रैंडम नंबर पिकर गूगल पे आप सर्च कीजिएगा एंड उसमें 2 नंबर्स डाल के 1 and 2, सो जो भी नंबर आता है आप फिर वो ही नंबर्स वाला ग्रुप, लाइक अगर 1 नंबर इसके लिए 2 नंबर इसके लिए, सो जो भी नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप ग्रुप्स का सिलेक्शन कैसे करना चाहते हैं। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है आप उसके बेसिस पर ये डिसीज़न लेना, बिकॉज इट इज़ मस्ट। अगर ग्रुप्स आप गलत डिसाइड करते हैं देन रीडिंग्स में आपके साथ फिर रेजोनेट नहीं होगा एंड देन it's not good, right? So yes, and with that note, timestamps are in the description and you will find them in the pinned comment also. And अगर आपको ये रीडिंग ज़रा सी भी पसंद आती है then please do like the video, also subscribe to my channel, become a part of this family, this beautiful family, and yes, I will catch you later in the video. See you there. Bye bye. ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपने रॉ क्रिस्टीन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है। एक्चुअली इट हेल्प्स टू मैनिफेस्ट अबंडेंस एंड इट हेल्प्स टू रियली मैनिफेस्ट सक्सेस इन योर लाइफ। मनी के लिए भी वह बहुत अच्छा है, ये मनी अट्रैक्ट करता है। सो यस, इफ़ यू वांट टू बाय दीज क्रिस्टल्स, मैं इनकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। एंड नाउ लेट अस सी कि वो कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है जो आप रिसीव कर रहे हैं 2022 के एंड से पहले। सो यस, लेट अस सी कि क्या सरप्राइजेस हैं यूनिवर्स के पास आपको लेकर, क्या कुछ प्लान कर रखा है यूनिवर्स ने आपके लिए 2022 में। ओके, सो we have 2 of cups and we have hermit, we have 6 of cups, okay, and bottom of the deck में we have 10 of wands.
Okay, so we have 8 of Pentacles, 4 of Cups, we have King of Swords, and we have Devil. Okay, so we have 2 of Swords, 10 of Rods again, ओके सो ग्रुप नंबर 1 मुझे क्या दिख रहा है ना आपकी लाइफ में, अभी तक का जो 2022 था ये बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि लाइक जैसा सोचा था आपने कि ऐसा ऐसा करेंगे एंड ऐसा ऐसा रहेगा ये 2022, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये 2022 नहीं रहा है। समहाउ आप बड़े ही मतलब अकेले रहे हो एंड कहीं ना कहीं यस आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट फ्रेंड्स को या कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ से चले गए हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हो। लाइक समहाउ आई एम फीलिंग कि आप नॉस्टैल्जिक रहे हो ये 2022 में, पास्ट की चीज़ें आपको बार बार याद आ रही थी, पास्ट को लेकर आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हो एंड वही सोच में आप डूबे रहे। मतलब आपकी लाइफ से शायद मे बी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप था एक किसी पर्सन के साथ, मे बी वो भी टूटा होगा, पहले टूटा होगा या मे बी 2022 में ब्रेकअप हुआ हो, बट आप मतलब उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसी सोच में खोए थे 2022 में। एंड अब मुझे दिख रहा है ना रेस्ट ऑफ 2022 में यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन, ये वाटर साइन हो सकते हैं पर्सन एंड ये पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो ये इनकी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। आप एक ऐसे पर्सन से अब मिलने वाले हो, ये जो पर्सन है जिनसे आप मिलने वाले हो बचे हुए 2022 में, ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू। आप अपनी दे आर गोइंग टू हेल्प यू जिससे आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ है ना पास्ट की जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, देयर इज़ समथिंग जो कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, कोई एडिक्शन है, कोई डिस्ट्रैक्शन है, या फिर बार बार मुझे लग रहा है ना पास्ट से रिलेटेड थॉट्स है, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट में आपके साथ जिसको हीलिंग की ज़रूरत है एंड मे बी वो हील नहीं हुआ है। किसी पर्सन के साथ आप फिज़िकली तो दूर हो लेकिन मेंटली अभी भी जुड़े हुए हो, लेकिन वो पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ग्रुप नंबर 1 सी, इफ़ यू कैन सी हियर देन यहाँ पे एक कॉल्ड कनेक्ट है इन पर्सन से और इन पर्सन से। लाइक मुझे भी यही फीलिंग आ रही है कि वो पर्सन आपकी लाइफ से तो चले गए बट समहाउ देयर इज कॉल्ड बिटवीन यू टू एंड दैट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम। यही आपकी ना ग्रोथ में एक तरह से मैं कह सकती हूँ रुकावट भी बन रहा है, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट बिलीव, वो कॉन्स्टेंट सोच बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जिनको लेकर आपको अवेयर होना चाहिए, जिनको लेकर आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो। यूनिवर्स ने अभी कुछ समय पहले मैं बात करूं तो 1 महीने पहले आपकी लाइफ में 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही पहले आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी भेजी थी ग्रुप नंबर 1, बट बिकॉज आप अपने पास्ट में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे, पास्ट में पास्ट में किसी ने आपके साथ धोखा किया या किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, उसकी वजह से ना आपका मेंटल पीस अभी बिल्कुल भी सही नहीं है एंड बिल्कुल भी आप एक पीसफुल स्टेट में नहीं हो एंड दैट इज़ द रीज़न इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया। यूनिवर्स कह रही हैं कि ये अपॉर्चुनिटी तब भेजी थी, बार बार सेम नहीं मिलता है
है ना। सो आपको अवेयर होना पड़ेगा। मुझे अगेन लेकिन दिख रहा है आपकी लाइफ में कि 2022 के ख़त्म होने से पहले जहाँ पर भी आप अटके हुए हो वो चीज़ आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। अगर आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो ये करें कि ये करें, क्या किया जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ में दुविधा है किसी तरह की, आप उससे रिलेटेड एक क्लियर कट डिसीजन लेने वाले हो एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आपकी सोल की ग्रोथ होगी जिससे आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है आपने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे तरीके अपनाए कि जो भी बार बार जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उससे आप दूर हो जाओ। जो डिस्ट्रैक्शन है, एडिक्शन है, या फिर पास्ट के किसी ने हर्ट किया है उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, तो या तो कोई टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, तो आप उससे दूर हो जाओ। आपने बहुत कोशिश करी बट समहाउ आप उनसे ना कॉल्ड कट नहीं कर पा रहे हो। बट बिफोर दिस 2022 एंड्स, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है कि अगर वो जो भी चीज़ है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो वो चीज़ आपकी अपने आप छूटते हुए मुझे दिख रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो। ऑल्सो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो एंड मुझे आप ना 2022 में आप ज़रूर सोलमेट से मिल रहे हो, लेकिन आप ना खुद के साथ ही समय ज़्यादा व्यतीत कर रहे हो। एंड अभी ना ये 2022 आपके लिए कुछ ऐसा ही होगा कि आपको खुद के ही साथ समय व्यतीत करना, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए अच्छा भी है। बिकॉज यस, अभी भी बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको हील करने की ग्रुप नंबर 1 ज़रूरत है, जो आपकी सोल के लिए सही नहीं है। तो सबसे पहली ब्लेसिंग मैंने बताया आपको कि वो जो भी चीज़ है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है। दूसरी चीज़, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो बिफोर दिस 2022 एंड्स एंड एक डिसीज़न जो आपको लेना है या जिस भी दुविधा में आप खड़े हो आप उसमें एक क्लियर कट डिसीज़न लेने वाले हो या फिर आपको क्लैरिटी दिखाई देगी। अभी चीज़ें आपके सामने होते हुए भी ना आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। देयर इज़ ब्लेसिंग्स, आपके आसपास ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन क्योंकि आपकी आंखों में ना कहीं पट्टी बंधी हुई है एंड टू बी मोर लिटरल आप वो चीज़ नज़रअंदाज कर रहे हो। वो चीज़ यूनिवर्स, आपकी लाइफ, यूनिवर्स इज सेइंग कि अरे ये चीज़ तुम्हारे पास है बट आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग आपकी लाइफ में मे बी जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके बिल्कुल ही पास हो, लेकिन बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, क्योंकि आप माइंडफुल नहीं हो, आप उस ब्लेसिंग को अपने वेसल में रिसीव नहीं कर पा रहे हो। सो उसके लिए सबसे पहले आपको माइंडफुल रहना ज़रूरी है, अवेयर रहना ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, एंड हेयर वी हैव क्लैम, it's easy for me to take time for contemplative thought. I am observant of thoughts, words, feelings and actions. The way to the future is clear and bright. My mind is completely clear. My focused intent aligns me with my highest good. Have you been feeling overwhelmed? Are you trying to sort through thoughts, feelings, details to make sense of everything? As all that is happening both physically and emotionally, take the time to make list and journal to sort through things. Drink water to detoxify your physical body and use meditation to clean your mind. Let yourself open up to shine a light on your life and cultivate good relationships. Okay, so yes, यही चीज़ तो चल रही है आपके साथ. You are not aware, you are not observant right now of your thoughts, of your words, of your feelings, of your emotions. आप ना इस समय बहुत ज़्यादा ही मैं कह सकती हूँ, ऐसा कहा जा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही सोच में खोए हुए हो, आप ऑब्जर्वेंट नहीं हो। क्या आप फील कर रहे हो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ग्रुप नंबर 1। सो मेक श्योर कि आप ऑब्जर्वेंट रहो, क्या आप फील कर रहे हो, क्या आपके थॉट्स हैं। एंड ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कहीं ना कहीं आपको पीस मिलने वाला है 2022 के एंड से पहले। मेंटल क्लैरिटी, जिस भी चीज़ की उलझन है आपको, जहाँ पर भी कंफ्यूजन है, उससे रिलेटेड आपको एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा। सो दैट इज़ गुड। एंड वी हैव गोल्डन टोपाज हेयर। आर यू पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस? आर यू हैविंग सक्सेस इन योर with your business? Harmony abounds. Now is the time to relax into your good fortune. Pay attention. Good opportunities are available to you.
You are incredibly lucky. We have goldfish here. I am so incredibly lucky. I have many blessings in my life. I am fortunate. Excellent business skills. Earn an unlimited income doing what I love. Abundance and prosperity are constantly flowing in my life. I embrace joy and inner peace on all levels. See, यही चीज़ मैं बता रही थी. मैंने आप लोगों से कहा था कि ये आने वाले समय में गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं. अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी आई भी थी, बट आपने उनको इग्नोर कर दिया. अगेन यूनिवर्स इज सेइंग कि एक और चांस है, अपॉर्चुनिटीज़ फिर आ रही हैं. मेक श्योर कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखो. एंड समहाउ बिफोर दिस 2022 एंड्स, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मनी एंड अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो. विद दिस गोल्ड फिश हेयर, आप अभी अगर कोई बिजनेस करते हो या जो भी जॉब कर रहे हो या स्टडीज़ में हो, आप इन सब चीज़ों में इनक्रेडिबली लकी होने वाले हो. लाइक आप मे बी जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है, बट इफ़ यू वांट टू डू सम बिजनेस, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है. अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, देन आपको उसमें कोई एक न्यू आइडिया मिल सकता है एंड मे बी उसकी ग्रोथ भी होगी. बट अगर आप अभी बिजनेस करने की सोच रहे हो, ग्रुप नंबर 1, यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन जो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो दैट इज़ अमेजिंग. आपको मतलब गाइडेंस मिलेगी, सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी मुझे दिख रही है आपकी बनते हुए 2022 के एंड से पहले. तो यही अनएक्सपेक्टेड सी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है. हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से भी देख लेते हैं क्या मिल रहा है आपको. Okay, so we have the moon, your unconscious sensitive inner emotions and responses. And we have Virgo. The energy around you is dutiful, hesitant, humble, with a discriminating, diligent and painstaking air. ठीक है, ग्रुप नंबर 1. ओके, विद द मून हेयर एंड द वर्गो हेयर, समहाउ अगर आपका अभी किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, समहाउ अगर आप अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे या फिर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, चीज़ों को टाल रहे थे, आप फाइनली वो काम कर रहे हो जो आपने सोचा था. यू आर फाइनली टेकिंग एक्शंस. मैंने कहा ना, किसी तरह की अवेयरनेस, किसी तरह की ट्रुथ, किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है. एंड जब हमारी ना हॉरोस्कोप में या फिर जब हमारे बर्थ चार्ट में मून कमज़ोर होता है या किसी कारणवश वो कमज़ोर हो चुका होता है, देन मेंटल पीस एंड मेंटल क्लैरिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है जो कि हमें नहीं मिल पाता है. सो मून स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है. लाइक आप अपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में कंट्रोल करने वाले हो. जिन लोगों को लेसन सिखाने चाहिए बट इतने इमोशनल हो, इतने सेंसिटिव हो, आप उन लोगों को लेसन नहीं सिखा पा रहे हो. बट बिफोर दिस 2022 एंड्स, आप कहीं ना कहीं यू आर गेनिंग दैट मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी मुझे आते हुए दिख रही है. यू आर गोइंग टू बी मोर स्ट्रांग एंड आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाते हुए मुझे दिख रहे हो. साथ ही में यू आर वर्किंग हार्ड एंड एट द सेम टाइम आपको उससे रिलेटेड रिवॉर्ड भी मिलते हुआ मुझे दिख रहा है. दैट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, ग्रुप नंबर 1. एंड येस, दैट्स इट. एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. If you like this reading, then please do like the video also. Comment down below. Subscribe to my channel. मिलते हैं next reading में. Till then, take care. Bye bye. Love you. Welcome group number 2 to your reading. So आपने raw brown agate stone को select किया था. Okay. ये actually में ग्राउंडिंग एनर्जीज़ को ग्राउंड करने में बहुत हेल्प करता है. एंड इट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल एंड आई रियली लाइक इट. इसका अपीयरेंस मुझे बहुत पसंद है. नाउ लेट अस सी कि 2022 के एंड से पहले वो कौन सी ब्लेसिंग है अनएक्सपेक्टेड जो आप रिसीव कर रहे हो. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी विद द हेल्प ऑफ टैरो कि 2022 के एंड से पहले आप क्या अनएक्सपेक्टेड रिसीव कर रहे हैं. एंड
यस, एंड ऑल्सो एक चीज़ कहनी थी मुझे कि अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है, लाइक आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, क्योंकि इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी एंड मुझे पता चलेगा कि किस तरह के टॉपिक पे रीडिंग आप लोग चाहते हैं। ओके, एंड ऑल्सो आपको ज़्यादा लव रीडिंग चाहिए या करियर रीडिंग, जिस भी तरह के आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। We have Knight of Cups, Eight of Swords, and we have the Moon. बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हीरो। ओके, okay, so we have Four of Pentacles, Knight of Pentacles, we have the Empress here, and we have Page of Cups. वाओ वाओ, हम लोग अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स की बात कर रहे थे एंड दिस पेज ऑफ कप्स लाइक अमेजिंग। क्वीन ऑफ रॉड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आपके बहुत ही वंडरफुल कार्ड्स आए हैं। समहाउ अगर आप फुल मून और न्यू मून को किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ग्रुप नंबर 2, ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है, बट जिनके लिए है, सी अगर आप किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो फुल मून या न्यू मून के दिन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं एंड कीप डूइंग दैट। ओके, फर्स्ट थिंग कि आपकी रीडिंग में सबसे पहले जो कार्ड आया वो है नाइट ऑफ कप्स। आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 2, इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ, देन मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है एंड लाइक विथ सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल। ऑल्सो समवन फ्रॉम योर पास्ट आपकी लाइफ में वो आ रहे हैं, आपसे अपॉलजी लेकर, आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं एंड यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कोई तो है, एज हो सकती है 20 से 30, मे बी 35, इतनी एज हो सकती है एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं अपॉलजी के साथ, माफ़ी मांगने के लिए आपके पास ये पर्सन आ रहे हैं। बट इफ़ यू आर सिंगल, अभी अगर आप सिंगल हो तो मुझे दिख रहा है कि ये किसी तरह का लव प्रपोज़ल है। ठीक है, किसी तरह का ये लव प्रपोज़ल है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है। सेकेंड थिंग कि आपकी रीडिंग में 8 ऑफ सॉर्ड्स आया। सी आप लोग यूजुअली मैंने देखा कि एक शॉर्ट रीडिंग थी एंड दैट इज़ एक्चुअली अबाउट क्रश फीलिंग। ओके, एंड उसमें कार्ड्स थे एंड देन मैंने प्रेडिक्ट किया जो उसमें आया। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स थे एंड बहुत लोगों के साथ वो चीज़ रेजोनेट करी, बट एक पर्सन थे, उन्होंने कहा कि आपने कार्ड्स का लिटरल मीन ही नहीं बताया, ये तो कार्ड का लिटरल मीन ही नहीं है। सी मैं सिर्फ और सिर्फ कार्ड के बेसिस पर प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ, आई ऑल्सो प्रेडिक्ट
बेस्ड ऑन माई इंट्यूशन। सो क्योंकि इंट्यूशन के अकॉर्डिंग भी लाइक हर बार ना, देखो हम सबका टैरो रीडिंग सबकी सिमिलर नहीं होती है, सब लोग एक तरह से टैरो रीडिंग नहीं करते हैं। मेरे कार्ड्स के प्रति जो इंटरप्रिटेशन है कार्ड्स को लेकर वो डिफरेंट है, मेरी उनके साथ ट्यूनिंग डिफरेंट है। और भी ये बहुत सारे टैरो रीडर्स होंगे जो मेरी इस बात को मानेंगे कि ज़रूरी नहीं है या फिर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप उन कार्ड्स का जो लिटरल मीन है आप उसके अकॉर्डिंग ही रीडिंग करो। वो सीखने के लिए होता है, लेकिन आप उन कार्ड्स को अपना खुद का मीन भी, आपके एक माइंड में उसकी क्या इमेज है उसके बेस पर भी प्रेडिक्शन कर सकते हो। सो मैं और रीडर से थोड़ा अलग टैरो रीडिंग करती हूँ। सो आई एम रियली सॉरी कि किसी तरह से अगर ये चीज़ आपको पसंद Yes, अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हो देन आई एम ऑलवेज ओपन टू टेक दैट सजेशन। ओके, सो आप फ्री हो कोई भी तरह का सजेशन देने के लिए। बट यस, ये मेरी खुद की सोच है कि मैं टैरो कार्ड्स को अपनी खुद की मीनिंग देती हूँ। ठीक है, सो यस, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। इसका लिटरल मीन कुछ और होता है बट मुझे दिख रहा है समहाउ ग्रुप नंबर 2 आप किसी तरह के बंधन से मुक्त हो रहे हो। आप किसी तरह की आपको मतलब आप फ्रीडम मिल रही है आपको। ठीक है, आप पर भी ग्रुप नंबर 2 अभी आपको स्टक फीलिंग आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, एंड आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आप फंस चुके हो एंड आप बंध चुके हो, अब आप कुछ कर नहीं सकते, चेंज आपकी लाइफ में हो नहीं रहा है। देन लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 2 कि आप उस चीज़ से ना आगे बढ़ रहे हो। आप जहाँ पर भी स्टक हो आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हो, आगे मतलब उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं, लाइक इस तरह के जाल में फंस चुके हैं, व्हाटएवर, आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है 2022 वैसे तो आपके लिए मतलब अच्छा था, काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है, मतलब काफ़ी सरप्राइजेस थे इस 2022 में आपके लिए। बट एक चीज़ जिसकी कमी रही वो है स्टेबिलिटी, मनी की स्टेबिलिटी नहीं रही। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मनी आता हो लेकिन बहुत जल्दी चला जाता हो, आपके पास रुकता ना हो, या फिर रेगुलर फ्लो नहीं है मनी का। सो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे दिखी कि आपको 2022 में आपने फेस करी। यहाँ पे मुझे मैसेज मिला है कि 2022 की एंड से पहले आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, whatever it is related to your money, आपकी लाइफ में मनी इनफ्लो है जो वो बढ़ रहा है। some sort of abundance आपकी लाइफ में आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है एंड इट्स एक्चुअली एन अमेजिंग कार्ड। इट टेल्स कि आप जहाँ पर भी मेहनत कर रहे हो ग्रुप नंबर 2, जो भी एक्शंस ले रहे हो उनका अब समय आ चुका है फ्रूशन का। सो ये समय है जो भी आपने मेहनत करी है उनका रिजल्ट लेने का, मीठे फलों को खाने का ये समय है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। सो ऑल्सो ग्रुप नंबर 2 में देख रही हूँ कि आप लोग इस समय ना, आप लोगों ने किसी तरह का चैरिटी का काम भी किया है, किसी तरह की सेवा भी करी है। ये हो सकता है आपने लिटरल सेवा करी हो या फिर अपने मतलब थॉट से सबको हीलिंग दी है, सबको प्यार भेजा है, जो भी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंड इट इज़ रियली गुड, कीप डूइंग दैट, एंड सम सॉर्ट ऑफ लाइक अथॉरिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये हो सकता है रिलेटेड टू बिजनेस, किसी तरह का आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर क्वीन ऑफ रॉड्स इज ऑल्सो टेलिंग मी कि यस, आपका नेचर ही स्वीट, काइंड, केयरिंग तो है ही। आप क्या अचीव कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो ये है यू आर गेनिंग पावर आ रही है आपके पास, एंड सम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना 2022 एंड होने से पहले आपकी लाइफ में मनी आ रहा है, यू आर गोइंग टू मैनेज दैट मनी, आप उस मनी को मैनेज करने वाले हो। मैंने देखा कि अभी तक ये जो 2022 था बड़ा स्लो था, धीरे धीरे सब हो रहा था, बड़ी स्लो एनर्जी मुझे दिख रही है, एंड ये एनर्जी 2022 के एंड तक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2022 के एंड में एनर्जी फास्ट हो रही है, सब चीज़ें
सब चीज़ें स्पीड अप हो रही हैं, ये नहीं दिख रहा है। स्लो है एनर्जी, आपको सब चीज़ें धीरे धीरे मिल रही हैं, बट मिल सब रहा है। पेज ऑफ कप्स हियर, यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, पता नहीं क्यों, बट ये यूनिवर्स बता नहीं रहे हैं, इट इज़ हिडन, एंड आप बहुत जल्दी इस सरप्राइज़ को डिस्कवर भी कर लोगे, बट राइट नाउ इट इज़ हिडन। राइट नाउ यूनिवर्स डोंट वांट टू टेल मी कि क्या है ये कौन सा सरप्राइज़ है। सो यस, समथिंग इज़ हिडन हेयर, बट हाँ, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ है। जैसे कि मैंने कहा ना, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं, सो ये वाली ब्लेसिंग यूनिवर्स नहीं बताना है, कहेंगे ये सब जब टाइम आएगा तभी डिस्कवर करना। सो वी हैव क्रैब हेयर, आई ईजिली एक्सेप्ट द थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ, I readily absorb life experiences. It's easy for me to filter out the unnecessary and retrieve good energy. I discern what's really important. My emotions are balanced. My ability to see and know the truth is exceptional. Wow. We have Ravan. I am tapped into the spiritual laws and apply them into my life. I relate easily to others and align with their vibration. Language and accents are interesting to me and I learn from them. I hear and understand message from spirit. Magic is at play. I create my reality. Okay. We have elephant here. I trust myself fully. I welcome loyalty from my friends, family and colleagues. I am surrounded and supported by good people. My sense of smell is keen and alerts me when I need to pay attention. I use my intuition and follow my hunches. Okay, so group number 2. See, जो भी आज तक आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस रहे हैं, आप किसी तरह की ऐसी एनर्जी से छुटकारा पा रहे हो दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, मतलब बैड एनर्जीज आपकी लाइफ से जा रही है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है ग्रुप नंबर 2, एंड पॉजिटिविटी एंड गुड एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रही है। अगर मैं रेस्ट ऑफ 2022 में अगर आपकी मैं वाइब बताऊं तो यू आर एक्चुअली एंजॉइंग योर लाइफ। किसी तरह की विक्ट्री को आपने अचीव किया है, किसी तरह की सक्सेस आपने अचीव कर ली है 2022 के एंड से पहले। सो दैट इज़ अमेजिंग एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 2 लाइक एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज है। आपके जो पूर्वज हैं उनका आप पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मुझे दिख रहा है एंड उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से यू आर मैनिफेस्टिंग सक्सेस, यू आर मैनिफेस्टिंग अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स की वजह से। राइट नाउ आपसे जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। I don't know why but they are really happy and they are seeing you. वो आपको देख रहे हैं, आपको मेहनत करते हुए देख रहे हैं, आपकी हर परेशानी को देख रहे हैं and they are trying कि वो परेशानी जो भी है आपकी लाइफ में वो दूर करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं and they are really happy with you right now. I don't know why but because maybe मैंने कहा ना, आप किसी की सेवा कर रहे हो या चैरिटी है किसी तरह का, then they are really helping you. So that is actually amazing and आपका ना एकदम से अचानक से you will feel कि आप बहुत ही प्यारे लोगों के साथ सराउंडेड हो एंड आपकी फैमिली में मुझे पीस आते हुए दिख रही है। ठीक है, आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलते हुए मुझे दिख रहा है एंड मे बी अगर फैमिली अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही थी आपके डिसीज़न को, देन 2022 के एंड से पहले फैमिली आपके डिसीज़न को सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रही है। सो दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ ग्रेट आई गेस। एंड और भी देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। Okay, so we have 10th house, your achievements and status in the outside world. Wow. And we have Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. That is also amazing. And bottom of the deck में है second house group number 2. So second house telling me कि
किसी तरह का एसेट आप खरीद रहे हो। लाइक मुझे दिख रहा है सोसाइटी में आपकी जो पोजीशन है वो बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। विक्ट्री मिल रही है आपको करियर में, स्टडीज़ में, इफ़ यू आर स्टडिंग राइट नाउ, या फिर आपके करियर में किसी तरह की विक्ट्री मिल रही है। एंड बहुत ही बड़ा चेंज अभी भी है आपके लिए। वही चीज़ हिडन है ना, यूरेनस एंड पेज ऑफ कप्स। कुछ तो ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बट ये चेंज मतलब क्या है एंड कहाँ पर होगा ये क्वाइट क्लियर नहीं आया है, बिकॉज दिस इज़ हिडन विद द मून ऑल्सो, मून का कार्ड भी है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ तो हिडन है जो यूनिवर्स अभी आपको नहीं बताना चाहती। वो चाहती है कि वो सही टाइम पे खुद ही डिस्कवर हो, एंड वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ तो बहुत बड़ा आपके साथ होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो मनी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत सारी आ रही हैं। सो यही अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स थी ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी हो। And if you like this reading, then please do like the video also, comment down below, subscribe to my channel। मिलते हैं next reading में। Till then take care, bye bye, love you।